Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will discuss the lower respiratory tract infection. फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट हमारे पास किस कंप्लेंट के साथ प्रेजेंट करेगा। इसमें हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है और लो ग्रेड भी। लो ग्रेड में ऑब्वियसली आपको पता है कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन होगा और हाई ग्रेड फीवर के अंदर क्या होता है, मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। ठीक है, वायरल में मोस्टली ड्राई कफ होती है, जबकि बैक्टीरियल में क्या होता है, प्रोडक्टिव कफ होती है। अब आपने सबसे पहले तो स्टाफ से कह दिया, उसने वाइटल सारे एग्जामिन करिए, बीपी, पल्स, टेम्परेचर, रेट सब कुछ देख लिया। ठीक है, देन आप क्या करोगे और चेस्ट को स्कल्टेट करके देखोगे आइदर ग्रिप्स प्रेजेंट है कि नहीं। मोस्ट कॉमन इन द पीड्स एंड द बच्चों में तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब इन्वेस्टिगेशन के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर आप पेशेंट जो है वो ज़्यादा सीरियस कह सकते हैं या ज़्यादा उसको प्रॉब्लम है, हाई ग्रेड फीवर है, ठीक है, तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हो। प्रोडक्टिव कफ बहुत ज़्यादा, CBC कह सकते हो। तो अगर उसमें WBCs रेज होंगे ऑब्वियसली बैक्टीरियल है। ठीक है, और चेस्ट एक्सरे के अंदर आप लोग बार इंटरस्टिशियल निमोनिया को देख सकते हो। अब इसको आपने मैनेज कैसे करना है बैक्टीरिया और वायरल में। बैक्टीरियल के अंदर आप क्या करते हो, लीफलॉक्स, ठीक है, मोफेस्ट और कैरीसेफ, इन तीनों में से आपने लीफलॉक्स सिन या सेफेक्साइम या फिर मोक्सीफ्लॉक्सासिन। अब कैरीसेफ और मोफेस जो है वो 400 mg में आती है, जबकि लीफलॉक्स जो है वो 250 mg और इसकी डोज BD में होती है और बाकी कैरीसेफ और मोफेस की OD में होती है। इसके अलावा अगर पेशेंट ज़्यादा उसको फीवर है, ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है, तो आप उसे इंजेक्शन सेफ्ट्राएक्सोन का लगवा सकते हो। ये डे लाइन में भी आता है, ऑक्सीडिल में भी आता है। ये 1 ग्राम आपने BD में सुबह शाम लगवाना है। ठीक है, एनसेड्स के अंदर आप पैनाडोल, ब्रोफेन दोगे। ठीक है, इसमें अगर ज़्यादा फीवर है तो आप उसको ऑब्वियसली प्रोवैस जो है 1 ग्राम TDS में लगवाओगे। और एक्सपेक्टोरेंट आपने नेबुलाइजेशन करवा सकते हो विद द नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, इसमें आप सिरप दे सकते हो, ब्रिटानिल है, म्यूकोनिल है और ठीक है, इसके अंदर ट्राब्यूटालिन होता है। आपने क्या करना है, 2 TSF TDS में देने हैं। अब वायरल, ये तो हमने बैक्टीरियल देख लिया ना, आप वायरल देखेंगे। वायरल में चेस्ट आपको क्लियर मिलेगी, लो ग्रेड फीवर होगा, पेनफुल ड्राई कफ होगी, बॉडी एक हो सकती है। इसमें क्या होगा कि WBC रेज होंगे, बट क्या होगा कि लिम्फोसिटिक काउंट भी ज़्यादा होगा। अब इसमें आपने कैसे मैनेज करना है कि आप उसे एजेटमा जो है वो 500 mg देते हो। ठीक है, स्टेरॉइड के अंदर आप रेपिकोट दे सकते हो 5 mg, अगर बहुत ज़्यादा स्वेयर इन्फेक्शन है, BD 3 to 5 डेज़ के लिए। ठीक है, सुबह शाम लेनी है 3 to 5 डेज़ के लिए। और स्टीरॉइड डिफरेंस बच्चों में क्या होती है कि आपने बेटनीसोल के जो ड्रॉप्स होते हैं ना, उससे आपने कहना है कि आधा आपने 0.5 mg टैबलेट जो है वो हाफ सुबह शाम लेनी है। ठीक है, और एनसेड्स के अंदर क्या आ जाएगा, पैनाडोल है और ब्रोफेन जो है वो 200 से 400 mg। और कफ सप्रेसन के अंदर हाइलेक्सेट, प्रोपेन, सैमवी सिरप दे सकते हो। और PPI ऑब्वियसली एंटीबायोटिक है तो क्या करेगी, GI डिस्टर्बेंस कॉज करेगी, तो आप साथ में PPIs भी ऐड कर दोगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, हमने लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन डिस्कस किया, इसकी जो बैक्टीरियल देखा, वायरल देखा। बैक्टीरियल में क्या करेंगे, कौन सी एंटीबायोटिक देंगे, वायरल में क्या करेंगे। ठीक है, वायरल में मोस्टली जो है ना वो एजेटमा ही देते हैं। ठीक है, ऐसे जब भी कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।